welcome to our show Artist of the Month. This is your host Nazia Malik. So, इस महीने हमारे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, he is an amazing singer. जबरदस्त वो आर्टिस्ट हैं, इसके साथ साथ कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं. बचपन से उन्होंने गाना शुरू किया और अपनी मैजिकल आवाज से सबको उन्होंने अपना बना लिया. So, आज आपकी मुलाकात कराएंगे, बल्कि पूरा महीना हमारे साथ रहेंगे. The one and only अहमद जहां ज़ेब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड गिविंग मी दिस ऑनर. Oh, we'll all enjoy the whole month. आपको पता नहीं है यहाँ पर लोग कितना इंतजार कर रहे होते हैं. स्पेशली लाइव सिंगिंग का एक मजा ही और है. जी, ये मुझे खुद भी महसूस होता है कि लाइव सिंगिंग बड़ी ख़त्म हो गई है हमारी इस इंडस्ट्री में से. मैं डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं A+ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर मेकिंग मी एन आर्टिस्ट ऑफ द मंथ. वैसे भी हमारे इंडस्ट्री में से लाइव म्यूज़िक बहुत कम होता जा रहा है और ये मेरा बैंड हम लोग समझ लें एक तरीके से एक जैमिंग सेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और आप लोगों को अच्छा म्यूजिक सुना रहे हैं पूरा महीना. तो इट कांट बी मोर फन देन दैट. इट्स वंडरफुल कि आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, जैसे कि हमारे नाज़रीन भी जाते हैं, एक ऐसा शो है जिसमें आपसे एक तो बात भी होती है, बहुत सारी बातें भी होंगी और साथ साथ लाइव सिंगिंग, म्यूजिक रिलेटेड बातें होंगी क्योंकि म्यूजिक रिलेटेड होंगी और वैसे भी आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और सबके सबसे रिलेटेड होंगी. आपके बचपन की बातें होंगी थोड़ी सी, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, मतलब वो ऐसा सिंगर जो बचपन से गाता है उसका अपने जो थे अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें और क्या कहती. खैर, एक बात है कि हमारे यहाँ पर सिंगर्स बहुत ऐसे अब कम हैं जो लाइव सिंगिंग को इतना अच्छा इंजॉय करते हो, गाते हो और उसकी इतनी प्रैक्टिस करते हो. और आई मस्ट से कि आप जो है ना खुद वो प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप को अभी तक उस लेवल पे रखा हुआ है. अपने लेवल को आपने वो नहीं किया कि नहीं बस अब मैं बहुत ऊंचा आ गया हूँ, मैं ठीक हो गया बस. नहीं, शो बिजनेस तो आपको पता नहीं है, हवाई है, इसके अंदर आज फेमस है कल नहीं है. इस चीज़ को मेंटेन सस्टेन करने के लिए इंसान को डेफिनेटली बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, बड़ी सारी चीज़ें को ख्याल रखना पड़ता है. और एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक लाइव सिंगिंग इज़ द अल्टीमेट थिंग फॉर हिम. कि मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अच्छा गाते हुए सीडी पे कैसे परफॉर्म कर लेते हैं या सीडी पे लिपसिंग कैसे कर लेते हैं. अब देखिए, यही कि A+ की काविश है कि एक अच्छा साउंड लगा हुआ है, मेरा बैंड मेरे साथ है, आई हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट कि मैं वो डिलीवर कर सकता हूँ. तो ये एक टीम वर्क होता है और आई होप कि ये वो टीम वर्क डिलीवर करेगा और आप लोग एंजॉय करेंगे लाइव म्यूजिक. एक मैंने बात आपने बहुत ज़बरदस्त देखी जो आज मुझे पता भी चला यहाँ पर बैठकर कि आप इतने अच्छे कंपोजर होने के साथ साथ मतलब हर एक को एक जो होता है ना सिस्टम के, हर एक को एक साथ लेकर चलना और अपना इनपुट बहुत ज़्यादा देना, ये एक बड़ी अच्छी बात है. एक कंपोजर ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, एक सिंगर होने के साथ साथ. बिल्कुल. अगर आपने रिसेंट हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सुना होगा तो बड़े बैंड टूटते हुए नजर आए. हाँ, बहुत देखे बिला वजह के इश्यूज के ऊपर और ये वो और फला और इससे नहीं बन रही और एक शो में अच्छी फला ने अच्छा कर लिया तो दूसरा बैंड मेंबर. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये मेरे भाइयों की तरह सब जितने भी हैं, इनमें से किसी के साथ भी मेरे साथ कोई कभी भी ऐसा इशू नहीं है. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये हंस इसलिए रहे ये हंस नहीं रहे क्योंकि इनको हंसने के लिए कहा जाता है, हंसते नहीं. वो अभी इनके पास माइक है लेकिन मैं इनसे कुछ मगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऐसे ही करा देता हूँ. ये अली है, हमारा हीरो है बैंड का और माशाल्लाह ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बेस प्लेयर इन पाकिस्तान. इनके बड़े भाई हैं मन्नू और अली, ये दो ही आई थिंक पाकिस्तान में हमारे फाइनेस्ट बेस प्लेयर्स हैं. काशिफ ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एज अ परकशनिस्ट एंड ढोलक प्लेयर, बट इनका भी पास हिस्ट्री बहुत काबिल और बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ये प्लेयर हैं. आरिफ जो है, ये जो है ना, ही इज जिन इन द बॉटल. ये जिन है इस पूरे बैंड का ना. माशाल्लाह ही इज अ वेरी टेक्निकली साउंड ड्रमर और माशाल्लाह अभी कोई 10-12 दिन पुरानी हमारी एक सेशन बैठा है हम लोगों ने अभी ये मतलब दिस इज समथिंग वेरी न्यू और आई एम एंजॉयिंग हिम और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. विकी है ऑन द गिटार, ये भी हमारे हीरो है, जादू करते हैं ये और माशाल्लाह गिटार पे भी जादू करते हैं. ही इज अ फैबुलस प्लेयर. इनके बड़े भाई मतलब ही इज अ वेरी साउंड म्यूजिशियन.
शामिल, ही इज द बैकबोन ऑफ द होल बैंड, ही इज द डैड ऑफ द होल बैंड, ऐसा कहना। और माशाल्लाह इनके अभी परसों बेबी भी हुई है, फीमेल। कांग्रेट्स भाई, बहुत। तो दिस इज ऑल अ फैमिली एंड आई होप कि हम लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत से म्यूजिक स्टेज पे जब हम परफॉर्मेंस देते हैं तो आई स्वेयर हम लोगों को किसी चीज की नर्वसनेस या प्रेशर नहीं होता। हम कहते हैं कि वी शुड एंजॉय। जब भी आप जो कह रही थी कि मैंने देखा कि बड़े बॉन्डिंग है तुम लोग की, तो आई कीप दिस गोइंग कि यार कोई परेशानी की बात ही नहीं, here to enjoy, we're here to enjoy and then make other enjoy, you know। अच्छा, मैंने जैसे अपने बैंड का इंट्रोडक्शन कराया, ये तो बैंड है जो मेरे साथ सपोर्टिव, मगर इसी की एक कड़ी है कि जिनके बगैर मैं ऑब्वियसली अपने आप को वो समझता हूँ कि जब तक वो सही नहीं होगा ना मैं सही डिलीवर कर सकता हूँ, ना आपको ऑडियंस को घर में अच्छा उसका एक इम्पैक्ट आएगा, वो है साउंड। और उस पे मेरे साथ उमैर हैं, वो अब उस साइड पे है, मगर ये कि आपको नजर आ रहा है ये सारा टेक्निकल हैंडल करते हैं। और अब इनके बारे में आपको इतना बता सकता हूँ, जब आप शो सुनेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा कि है क्या साउंड एक्चुअली क्या है, ग्रैबिंग क्या होती है। इसके अलावा द होल मदरबोर्ड जो इस पूरे बैंड का है, और अहमद जहांजेब इटसेल्फ, वो मेरे बड़े भाई हैं, अहमद ज़ीशान, वो भी बैक स्टेज बैठे हैं और ही एक्चुअली हैंडल्स एवरीथिंग। और मुझे यू नो पुशिंग एवरी डे, यू नो टू डू समथिंग न्यू करना है, मैनेज वाला। मगर ये कि मैनेज से अलावा मेरे भाई हैं, तो यू नो तो दिस इज द होल अहमद जहांजेब विद द बैंड एंड दिस इज व्हाट आई एम। और हमेशा कहा जाता है कि हर अच्छी चीज के पीछे टीम वर्क होता है। टीम वर्क औरत का नहीं आता, टीम वर्क सही बात है, लेकिन ये टीम वर्क है, ये प्रोफेशनल टीम वर्क है, घरेलू टीम वर्क नहीं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये झुनझुना ये बेसिकली इट्स कॉल्ड अ टैमरीन, और इसका ऑब्वियसली एक डिफरेंट साउंड है और ये एनहांस करती है, रिदम सेक्शन के साथ इसका ताल्लुक है। अच्छा, लाइव म्यूजिक का ये मजा है, ये है हर इंस्ट्रूमेंटल अपनी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं परकशन में ही कोई 100 चीजें ऐसी हैं कि जो जिसके अगर नाम लेने जाएं और वो आपको इतना एनहांस कर देती हैं गाने को, और जितना वही कहते हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे ना उतना और गाना और मीठा होता है, वो इसी तरह है। चलिए ऐसा करते हैं, पहला गाना हम सुनते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, हम भी एंग्शियसली वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं ये इस गाने के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि दिस इज अ सॉन्ग कॉल्ड आपकी याद आती रही। इसको बनाते हुए भी मुझे टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ी थी। वो ये थी कि एक राग दरबारी को बेस रखते हुए, मगर ये दरबारी से थोड़ा हटता है और इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज वे में मैंने इसको प्रेजेंट भी किया। लोगों ने इसकी वीडियो भी देखी होगी, बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन था कि लिमोजीन, ड्रेडलॉक्स, ये क्या आपकी याद गजल। बट मेरा जो फोटे है या मेरा जो एक समझ लें कि लोग मुझे अलग समझते हैं दूसरों से, वो ये कि मेरे लिरिक्स एक तो पावरफुल होते हैं, उसकी एक बेस होती है और पायदार लिरिक्स होते हैं, और फिर साथ में म्यूजिक उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। एग्जैक्टली। और आवाज की तो बात ही आपने आवाज की बात नहीं की। मुझे पता ही नहीं है, मैं आप लोगों के लिए गाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और ये आज A+ के लिए पहली बार आपकी याद। बिल्कुल, स्टार्ट करें। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर आपकी याद
रही रात भर, रात भर आपकी उतरते रहे, दर्द के चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, रात भर, oh